प्रायोजक पेश करता वर्ल्ड टूर एंड ट्रैवल। अब दुनिया में कहीं भी जाओ, घर बैठे फ्लाइट की टिकट पाओ। आर्या हॉस्पिटल पश्चिमी दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल, सुविधा हर प्रकार की, अच्छे डॉक्टर, बेहतर इलाज। दुर्गा प्रिंटर, अब लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, वाउचर आदि उचित रेटों में शीघ्र ही संपर्क करें। श्री राम एंड सन प्रोटेक्शन सर्विस, अब सुरक्षा होगी आपकी, बाउंसर, मैन पावर आदि सब एक कॉल पर आपके पास। आपके चहीते शो चाय पर चर्चा लेकर, या नेता हो या अभिनेता, देंगे अपना परिचय। खुलेंगे किताबों के पन्ने, विषय हो या कहानी, आप सुनेंगे नेता अभिनेता की जुबानी। सवाल हमारा होगा, जवाब इनका होगा। देखिए मैं हनी महाजन, मेरे सहयोगी उदय हिंदुस्तानी के साथ। देखिए चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा में आज न्यूज जेट इंडिया पहुंचा है समाज सेवक सुरेंद्र कपूर के साथ। न्यूज जेट इंडिया की टीम ने जाना उनका आज तक का सफर। सुरेंद्र कपूर की बात की जाए तो वह 20 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर समाज सेवा करते आए हैं और साथ ही नटखट ड्रेस के नाम से बच्चों के लिए स्कूलों में किसी भी कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस देते आए हैं। आइए हम आपका परिचय कराते हैं सुरेंद्र कपूर समाज सेवक से। नमस्कार, मैं हनी महाजन, चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। कहते हैं समाज सेवा तो हर कोई करता है, दूसरों के लिए समाज सेवा की जाए उसे कहते हैं सुरेंद्र कपूर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवक सुरेंद्र कपूर। आइए हम आपका सीधा परिचय उनसे कराते हैं। नमस्कार सुरेंद्र कपूर जी। नमस्कार जी। न्यूज जेट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपके जीवनी बारे में। मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कुछ समय के लिए पिछले साल मैं थोड़ा इधर उधर हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना, अपना घर सबको प्यारा लगता है। मैं दोबारा अपने घर में परिवार के साथ आ चुका हूँ और कांग्रेस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब फिर दोबारा उसी तरह, उसी मेहनत से जिस तरह मैं पहले करता आया हूँ उसी तरह करता चला जाऊँगा। सर, समाज सेवा की बात की जाए, आप भी जिस पार्टी में इन्वॉल्व होते थे, हमने सुना है कि आप इंडिपेंडेंट भी लड़ाई लड़के आए हैं आजकल, भ्रष्टाचार हो या जनता के लिए हो, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? समाज सेवा एक ऐसी चीज़ है जो किसी के कहने से नहीं आती। ये एक अंदर से आवाज़ उठती है। समाज के बीच में जो बुराइयां आती हैं उनको देख के दिमाग ख़राब होता है। आप ये बताइए कि जिस तरह हमारा समाज होना चाहिए, हमारे देवी देवताओं ने जिस तरह ये समाज बनाया था, क्या उस तरह है? जब वो चीज़ें सामने नहीं आती तो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, हमारा फ़र्ज़ बनता है इस परिवार के लिए, ये परिवार इस समय दुखी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो इसकी मदद कर सकें। मदद तो करने वाला वो भगवान है, लेकिन हम अंदर से उसी परमात्मा के बच्चे हैं। हम भी इसके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। सर, राजनीति की लड़ाई की बात की जाए, उस पर तो हम आगे आपसे बात करते रहेंगे। हमने सुना है कि आपका नटखट ड्रेस का भी बिजनेस है। जी हाँ, मैंने पिछले 20 साल से नटखट फैंसी ड्रेसेस का काम शुरू किया था। बहुत मज़ा आता है जब छोटे छोटे बच्चे एक फैंसी ड्रेस पहनते हैं, कोई राम बनता है, कोई श्याम बनता है। जब उनको देखते हैं, जब उनका करैक्टर देखते हैं, मन को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो भी नई नई ड्रेसें पहनकर बहुत खुश होते हैं और हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं कि हम बच्चे होकर इस दिशा में चल रहे हैं, हमारे को बड़ों को क्यों नहीं चलना चाहिए। एक बार राजनीतिक सफ़र में फिर हम वापस आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले आप आम आदमी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे और आप फिर दरवाजे में, मतलब अपने घर पहुँचे हैं कांग्रेस की ओर, तो आगे के क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? क्या आप कांग्रेस की पार्टी को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे? मैं सारी ज़िंदगी कांग्रेस के साथ रहा हूँ। मैंने बताया ना पहले आपको, कुछ टाइम के लिए हर इंसान से कहीं ना कहीं, चाहे वो गलती लगा लो, चाहे किसी तरह के भी, क्योंकि लोकल लीडरशिप, नेता हमारे ख़राब नहीं होते, लोकल लीडरशिप जो होती है ना, वहाँ वो परेशानियाँ कर देते हैं। जिस वजह से मुझे लोकल लीडरशिप से परेशानी हुई तो मैं थोड़ा बाहर चला गया, लेकिन घर अपना घर होता है ये मुझे पता चला, तो मैं अपने घर में फिर उसी तरह सेवा करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, वो अब गठबंधन करने को तैयार हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है। वो कहती है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे।
किस केजरीवाल की बात करते हो? केजरीवाल जी ने ये पार्टी किस लिए बनाई थी? यही सोच के ना कि कांग्रेस बहुत भ्रष्ट पार्टी है, बीजेपी बहुत भ्रष्ट पार्टी है। क्यों आज उसी भ्रष्ट पार्टी के साथ तलवे चाटने के लिए तैयार खड़े हैं कि तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ लगकर मैं जीत सकता हूँ। अगर आपने इसी पार्टी में दोबारा जिस पार्टी को आप चोर कहते थे वहीं जाना था तो इस पार्टी को बनाने का क्या फ़ायदा था? क्या आपने अपना घर भरना था जो आप भर चुके हो? उसी को घर को भरने के लिए आप आगे भी रहना चाहते हो? ये सारा समाज, हमारा हिंदुस्तान सारा देख चुका है आपके करैक्टर को। अगर आप जिस सोच से आए थे अगर उसी सोच में रहते तो हम सब आपके साथ होते, लेकिन आपने आपके दिखावे में ये सब लोगों को दिखा दिया है कि आप दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते थे, आप उनसे भी हजारों गुना आगे हो। हमारी तो पार्टियों ने सेवा की है, हमारे पार्टियों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आपने क्या दिया? देश को ख़त्म किया। बहुत शर्म आती है आपके नाम से। सर, कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टरों की बात की जाए उसमें तो दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं है। दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के जो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात की जाए उसमें तो कोई दिल्ली के लिए नहीं किया जा रहा है। मेरी बात सुनो, आप भी समझदार हो। इस स्थिति में दिल्ली की राजधानी है, आप राजधानी में रहना पसंद करोगे या छोटी स्टेट में पसंद रहना करोगे? इतनी बड़ी राजधानी दिल्ली की जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, क्या आप एक छोटी सी स्टेट में रहना चाहोगे? किस तरह हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर बाहर से कितने लीडर्स आएंगे, उनको कैसे संभाला जाएगा, कैसे देखा जाएगा? आपने देखा था पिछली बार जब केजरीवाल जी जीत के आए तो इन्होंने 26 जनवरी के अंदर भी धरना प्रदर्शन वही दिखाया था। क्या हम बाहर के मुल्कों को यही दिखाएंगे? सर, 2014 की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, उनके मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। तो कहाँ? बीजेपी भी तो अभी सत्ता में है, कहाँ दिल्ली को पूर्ण राज्य मिल पाया? मैं बात मानता हूँ, लेकिन एक वर्ल्ड के अंदर एक राजधानी का नाम होना बहुत भविष्य है। मैं तो उसी को समझता हूँ। बाकी लीडरशिप की क्या सोच है मैं उस पर इतना नहीं गया। बाकी मैं तो समझता हूँ हमारा दिल्ली का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक राजधानी के ऊपर नाम चला हुआ है, वो बहुत सम्मान मिलता है राजधानी का। मैं तो वही कहता हूँ उसी के अंदर राजधानी में ही रहना चाहिए। भी देखा गया था कि आपने और आपकी वाइफ ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? नहीं, मैंने पहले बताया मेरे से गलती हुई। लोकल लीडरशिप ने मेरे साथ बहुत बेइंसाफ़ी की तो मैंने इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन आज के बाद जिस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में शुरू से बचपन से आज तक मैंने इसी पार्टी में रहा हूँ और अंत तक इसी पार्टी में इसी परिवार में मिलजुल कर काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी को नारा जो है कांग्रेस पार्टी का, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब 2004 में चुनाव हारे थे, उन्होंने भी एक नारा दिया था और उसके बाद 2004 के बाद 10 साल बीजेपी का पता नहीं चला था। आज वही समय आ चुका है। मोदी सरकार ने जितना भ्रष्ट करना था, नोटबंदी में, जीएसटी में, जितना लोगों को परेशान करना था, जैसा आपने ताज़ा देखा था, हमारी सीलिंग, लोग खाने के लिए परेशान हो गए, सब लोग देख चुके हैं। और मैं तो यही समझता हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ था, 10 साल इनको कोई जगह नहीं मिली थी। आज फिर उसी कांग्रेस पार्टी दोबारा चुन के आ रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया है कि 72,000 मतलब राहुल गांधी देंगे, तो क्या लगता है वो पैसा कहाँ से आएगा? एक बात सुनो, अगर 15 लाख रुपया मोदी जी ने बोला था, क्या उनसे एक सवाल किया था किसी ने? ये 72,000 राहुल जी ने जो कहा है वो अपनी हर बात के ऊपर युवा हैं और वो हर बात जो वो बोल देते हैं उसको पूरा करने के लिए हिम्मत रखते हैं। वो इस परिवार से हैं जिन्होंने सारी उम्र इस देश की सेवा की है और मैं पूरा उनका दिल से धन्यवाद देता हूं, जो इतनी कुर्बानियों के बाद भी आज फिर वो डट के खड़े हुए हैं इस देश की सेवा करने के लिए। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आती है तो क्या लगता है इस बार पीएम का चेहरा कौन होगा, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी जी, जिन्होंने पिछले 20 साल से ये बीड़ा उठाया हुआ है। क्या मेरी बात सुनो, 2004 के अंदर जब
इलेक्शन हुआ था, उस समय चेहरा कौन था हमारा? कांग्रेस परिवार का कौन सा चेहरा था? सोनिया जी और राहुल जी। जब ये 10 साल के लिए बीजेपी वालों को उठा के बाहर फेंक दिया गया था, उस समय हमारा चेहरा क्या था? हमारा चेहरा यही था ना जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। आज 10 साल के बाद फिर भी हमारा वही चेहरा है। क्या उन्होंने 10 साल हमारा देश कैसा चला? पूरे वर्ल्ड के अंदर सरदार मनमोहन सिंह जी की आज भी जय जयकार हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी का ही देन थी। समाज सेवा की बात की जाए, आप हमेशा से समाज सेवा करते आए हैं, तो आपने अभी तक क्या किया है जनता के लिए, ज़रा बताना चाहिए। सर, मैं समाज के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। किसी का भी कोई भी बीमारी आती है या रात को 2 बजे भी मुझे कोई उठाता है, किसी के थाने की प्रॉब्लम, किसी हॉस्पिटल की बीमारी का कारण कुछ भी हो, समाज के लिए किसी तरह की भी मुझे कॉल आई, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नींद में हूँ। और कहीं भी ये सोचता हूँ कि अगर मैं 10 मिनट जो इसकी बीमारी के हैं, अगर मैं 10 मिनट पूजा में ख़राब करूँगा, ख़राब नहीं, पूजा करूँगा, हो सकता है कि 10 मिनट इसको बहुत तकलीफ़ हो। मैं क्या भगवान से माफ़ी मांग के, हाथ जोड़ के मैं उसके साथ सेवा में निकल जाता हूँ। ये थे सुरेंद्र कपूर जो कांग्रेस के साथ हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करेगी। कहते हैं जीना तो उसी को कहते हैं जो अपने लिए जीता है, लेकिन ये अपने लिए ना सही, ये सबके लिए जीते हैं, वो हैं सुरेंद्र कपूर। मैं हनी महाजन, कैमरामैन देव के साथ, न्यूज़ 8 इंडिया।